गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विनीशा सिंह, व्याख्याता लोक प्रशासन, संस्कार भारती पीजी कॉलेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि बीए थर्ड ईयर में ये हमारी फर्स्ट क्लास है, तो सबसे पहले हम दोनों पेपर के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्थाएं। तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्थाएं हमारा फर्स्ट पेपर है। बीए थर्ड ईयर में लोक प्रशासन में 2 पेपर होते हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्थाएं है। ये तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्थाएं 3 सेक्शन में बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सेक्शन ए, तो जो भी टॉपिक मैं आपको बताती हूँ उसे नोट कर लीजिए। इसमें सेक्शन ए में तुलनात्मक लोक प्रशासन कार्य, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व। इसके पश्चात तुलनात्मक लोक प्रशासन तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम। अध्ययन के उपागम कौन कौन से होते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें हम संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक, पारिस्थितिकीय, विकासात्मक उपागम, इन तीनों उपागम के बारे में हम अध्ययन करेंगे। संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक उपागम, पारिस्थितिकीय उपागम और विकासात्मक उपागम। इसके पश्चात चीन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, तथा ग्रेट ब्रिटेन के संविधानों के प्रमुख लक्षण के बारे में चर्चा करेंगे।
संस्कृति, क्षेत्र एवं महत्व। तुलनात्मक लोक प्रशासन के उपागम कौन से होते हैं, जिसमें हम मेन संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम, पारिस्थितिकी उपागम तथा विकासात्मक उपागम का अध्ययन करेंगे। साथ ही चीन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन, उनके संविधानों के प्रमुख लक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन बी। तो आप सेक्शन बी के जो टॉपिक हैं उनको नोट कर लीजिए। सेक्शन बी में ग्रेट ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था, संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षीय व्यवस्था, तथा ग्रेट ब्रिटेन संयुक्त राज्य अमेरिका फ्रांस, नेपाल, इन सभी की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। इसके बाद केंद्रीय प्रशासन, तथा लोक सेवाओं की प्रकृति एवं भूमिका के विशेष संदर्भ में हम पढ़ेंगे। इस प्रकार हमारा सेक्शन बी या खंड ब कंप्लीट होता है। ग्रेट ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था, संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षीय व्यवस्था, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, नेपाल की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही केंद्रीय प्रशासन किस प्रकार का होता है, लोक सेवाओं की प्रकृति क्या होती है, उनकी कार्य क्या होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सेक्शन बी के बाद हम सेक्शन सी में आते हैं। इसमें हम ब्रिटिश गृह विभाग,
ग्रेट ब्रिटेन में मंत्रिमंडल सचिवालय, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वतंत्र नियामी के आयोग कैसा होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका में गवर्नर का पद फ्रांस में राज्य परिषद, स्वीडन में ओम्बुड्समैन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्वीडन में ओम्बुड्समैन, इसमें आपके हर साल कोई ना कोई छोटे प्रश्न या बड़े प्रश्न के रूप में ओम्बुड्समैन आता है। एवं लास्ट में ब्रिटिश राजकोष, तो इस प्रकार ये हमारा सेक्शन सी कंप्लीट होता है। इसमें ब्रिटिश गृह विभाग, ग्रेट ब्रिटेन में मंत्रिमंडल सचिवालय, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वतंत्र नियामी के आयोग, संयुक्त राज्य अमेरिका में गवर्नर का पद, फ्रांस में राज्य परिषद एवं स्वीडन में ओम्बुड्समैन एवं ब्रिटिश राजकोष के बारे में हम सेक्शन सी में कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार ये हमारा फर्स्ट पेपर जो है तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्थाएं, इसके तीनों सेक्शन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हमारा जो सेकंड प्रश्न पत्र है उसके सिलेबस में आपके क्या आएगा वो आप नोट कर लीजिए। पेपर सेकंड है हमारा स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन जिसे इंग्लिश में कहते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट पेपर की तरह ये भी 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। इन तीनों सेक्शन में से ही आपके लॉन्ग टाइप एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपका आएगा आधुनिक राज्य है, स्थानीय स्वशासन का अर्थ, इसके बाद स्थानीय स्वशासन की प्रकृति क्या होती है, उसका
महत्व क्या होता है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके पश्चात प्राचीन, मध्यकाल तथा आधुनिक भारत में स्थानीय प्रशासन का विकास किस प्रकार हुआ था, ये हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद भारत में नगरीय स्वशासन नगरीय स्थानीय स्वशासन का संगठनात्मक ढांचा किस प्रकार होता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद विभिन्न प्रकार के स्थानीय निकायों के कार्य किस प्रकार के होते हैं, सेक्शन ए में ही कंटिन्यू करेंगे हम। विभिन्न प्रकार के स्थानीय निकायों के कार्य। कार्य किस प्रकार के होते हैं, उनकी शक्तियां क्या होती हैं, तथा उसकी भूमिका क्या होती है। इसके पश्चात महानगरों का स्थानीय प्रशासन पढ़ेंगे हम। नगर निगम तथा उनकी स्वायत्तता किस प्रकार होती है। तथा जवाबदेहिता की समस्याएं क्या क्या होती हैं, वो हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। तो ये हमारा होता है सेक्शन ए कंप्लीट होता है, जिसमें हम स्थानीय प्रशासन काल, प्रकृति क्षेत्र, प्राचीन, अर्वाचीन और अब भी जो काल चल रहा है वर्तमान काल या आधुनिक काल, उसमें स्थानीय प्रशासन किस प्रकार का है वो हम इसमें अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आके कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो आप नोट कर लीजिए सेक्शन बी। इसमें भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण,
इनके सिद्धांत और व्यवहार, इन दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही 73वें संविधान संशोधन, विशेष संविधान में पंचायत, हम लोग 73वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे पंचायती राज के विशेष संदर्भ में। फिर हम आते हैं पंचायती राज व्यवस्था। इसमें हम पढ़ेंगे जिला परिषद पंचायत समिति, इसके पश्चात ग्राम पंचायत, तथा ग्राम सभा का संगठन, एवं उनके कार्य किस प्रकार के होते हैं वो हम पढ़ेंगे। इसके पश्चात हम सेक्शन बी में ही आगे जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। आप सेक्शन बी में लिखिए ग्रामीण तथा नगरीय सरकारों में सेवी वर्गीय प्रशासन। सेवी वर्गीय प्रशासन का मतलब है, जैसा कि आप बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, सेवी वर्गीय प्रशासन मतलब कार्मिक प्रशासन। वहाँ पे भर्ती कैसे होती है, उनका प्रशिक्षण कैसा होता है, उनकी पदोन्नति किस प्रकार की होती है, तो वो ग्रामीण और नगरीय सरकारों के विशेष संदर्भ में पढ़ेंगे। इसके पश्चात स्थानीय निकायों में भर्ती, वर्गीकरण, पदोन्नति, ये सब आप बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। पदोन्नति क्या होती है, वर्गीकरण क्या होता है, भर्ती क्या होती है, ये सब आप इसके बारे में बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। प्रशिक्षण, तथा सेवा शर्तों की क्या समस्याएं होती हैं। तो ये हमारा कंप्लीट होता है सेक्शन बी, जिसमें हमने ग्रामीण स्थानीय सरकार को सेवी वर्गीय प्रशासन, 73वां संविधान संशोधन किस प्रकार हुआ उसके बारे में हम डिस्क्रिप्टिव से अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की।
आप सेक्शन सी का सिलेबस लिख लीजिए। सेक्शन सी में क्या टॉपिक है? सेक्शन सी में आएंगे भारत में स्थानीय निकायों का वित्तीय प्रशासन किस प्रकार का होता है? आप वित्तीय प्रशासन बीए सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। बजट का अनुकूलन ये सब आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम स्थानीय निकायों का वित्तीय प्रशासन पढ़ेंगे, साथ ही स्थानीय संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण। साथ ही स्थानीय निकायों पर राज्यों का क्या नियंत्रण होता है? साथ ही राज्य स्तर पर स्थानीय निकायों का नियंत्रण किस प्रकार होता है? स्थानीय में हम दोनों लेंगे, ग्रामीण एवं नगरीय। सेक्शन सी को भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके पश्चात स्थानीय निकाय स्थानीय निकाय निदेशालय तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की भूमिका। इस प्रकार हमारे इस पेपर में सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के बारे में जो बिंदु हैं उसके बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ। इसके अलावा आपके पास जो सेकंड का पेपर है उसमें एक पेपर का ऑप्शन और होता है भारतीय प्रशासन विचार, जो कि पेपर फर्स्ट का ही पार्ट है। मतलब कहने का मतलब है जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपका जो पेपर फर्स्ट है वह तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, उसी के साथ में भारतीय प्रशासनिक विचार ये भी आपका एक पेपर है। चाहे तो आप फर्स्ट पेपर में तुलनात्मक प्रशासनिक तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्था ले सकते हैं या फिर
भारतीय प्रशासनिक विचार लेते हैं। अर्थात आपका जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें आपके पास दो चॉइस होती है पेपर की, तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्था और भारतीय प्रशासनिक विचार। इन दोनों पेपर में से आप कोई भी एक पेपर चूज कर सकते हैं। इन दोनों पेपर में से किसी एक पेपर लेकर के आप क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्था लेते हैं क्योंकि ये काफी स्कोरिंग पेपर है, इसलिए ज्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्था प्रेफर करते हैं। तो हम आपको तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में ही आगे पढ़ाएंगे, इसीलिए मैंने आपको तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्था का ही सिलेबस लिखवाया है। जैसा कि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में देख चुके हैं कि जो आपके पेपर होते थे, फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स का एंड सेकेंड पेपर भी आपका 100 मार्क्स का ही होगा, तो टोटल आपके 200 मार्क्स का पेपर आता है। उसी प्रकार बीए थर्ड ईयर में भी आपका 200 मार्क्स का पेपर आएगा। उसी में आपके छोटे प्रश्न भी आते हैं और बड़े प्रश्न भी आते हैं। 10 क्वेश्चन आपके छोटे शॉर्ट आंसर्स आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं। उसके अलावा वो क्वेश्चन 5-5 नंबर के आपके 20 से 25 शब्दों में आते हैं और 6 जो क्वेश्चन है उसमें आपको चॉइस होती है कि उसमें से आप 3 क्वेश्चंस करें। आपको टोटल 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो टोटल मार्क्स आपका जो होता है 200 मार्क्स का पूरा फर्स्ट और सेकंड पेपर होता है। इसी प्रकार हमारा जो सिलेबस है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी तो मैं फर्स्ट पेपर आपको तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ाऊंगी। इसमें फर्स्ट जो है सबसे पहले हम अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।